नमस्कार, प्रत्येक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल की। आप लोगों को पता होगा एमएस एक्सेल ज़्यादातर आप जॉब लेने जाते हैं, हर जगह पे एमएस एक्सेल माँगा जाता है। तो आज हम उसी में एमएस एक्सेल की बात करने वाले हैं। पहले तो आप लोगों को मैं बता दूँ, एमएस एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया है और एमएस ऑफिस का जो पैकेज आता है उसी के अंतर्गत से हमें ये प्राप्त होता है। एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर से हमें 8 एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस पॉलिशर, एमएस आउटलुक, एमएस वन नोट, एमएस स्काई। ऐसे करके टोटल हमारे 8 एप्लीकेशन है जो हमें प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है, उसी में से एक्सेल है। अब एक्सेल को देखो हम सीखेंगे किस प्रकार से, तो एक्सेल को हम यहाँ पे समझेंगे 3 स्टेप, जो कि हमारे मेन है। मैंने एमएस वर्ड में भी बताए थे। फर्स्ट मेन मेन्यू, सेकंड सब मेन्यू और सब मेन्यू के बाद हमारे सब मेन्यू के बाद हैं ऑप्शन। अगर ये चीज़ आप सीख लेते हो तो पूरे एमएस ऑफिस, मैं एमएस एक्सेल की बात नहीं कर रहा, पूरा एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन हैं, उन सबको चलाना सीख जाओ। बस ये 3 चीज़ सीखनी है। सबसे पहले होते हैं मेन मेन्यू के अंदर हमें पाए जाते हैं सब मेन्यू और सब मेन्यू के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं ऑप्शन। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। तो देखो ये ऊपर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये तो है हमारे मेन मेन्यू। क्या है? मेन मेन्यू। इनको हम कहेंगे मेन मेन्यू। इसके अंदर जो दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहेंगे सब मेन्यू। क्या कहेंगे? सब मेन्यू। ये देखो। और हर एक सब मेन्यू, जैसे अब ये देखो, ये क्लिपबोर्ड सब मेन्यू है, इसके अंदर कितने ऑप्शन है? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, है ना? इसी प्रकार से अगर ये फ़ॉन्ट, तो देखो फ़ॉन्ट के अंदर कितने सारे ऑप्शन आ गए? फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट इंक्रीज़, फ़ॉन्ट डिक्रीज़र, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, शेडिंग, है ना? फ़ॉन्ट्स, इस प्रकार से हमारे अलग-अलग ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए अब बात करने वाले हैं ऑप्शनों की। तो देखिए सबसे पहला है हमारा होम मेन मेन्यू। क्या है? होम मेन मेन्यू। होम मेन मेन्यू के अंदर कितने सब मेन्यू हैं? पहला क्वेश्चन तो ये कि होम मेन मेन्यू के अंदर कितने सब मेन्यू हैं? और उससे भी पहले ये कि हमारे एक्सेल के अंदर कितने मेन मेन्यू हैं? तो कितने हैं? 7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी क्या है? मेन मेन्यू। तो 7 मेन मेन्यू हैं। अब अगर कोई बात करता है होम मेन मेन्यू के अंदर कितने सब मेन्यू हैं? तो होम के अंदर देखो कितने सब मेन्यू हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। होम मेन मेन्यू के अंदर 7 सब मेन्यू हैं। कौन-कौन से हैं? क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, है ना? इस प्रकार से। तो यह चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी आ सकता है, कहीं भी पूछा जा। अब बात करो क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड देखो मैंने आप लोगों को बताया एमएस वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड में हमारे 4 ऑप्शन है, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। चारों आपको आते होंगे। कट होता है कट करने के लिए, कॉपी होता है कॉपी करने के लिए, पेस्ट होता है पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेट प्रिंटर मैंने बताया था, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अगर इन चारों को आपको सीखना है तो आप लोग मेरे एमएस वर्ड वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसी के बाद ये वाला ऑप्शन भी मैंने वहाँ पे पूरा बता रखा है, फ़ॉन्ट, यहाँ से फॉर्म अलग-अलग फ़ॉन्ट है हमारे, इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे तक बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, कोई भी फ़ॉन्ट लगाएँगे वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए? जैसे मान लो अभी इसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ, इस सेल में मैंने लिखा 5, तो देखो 5 का फ़ॉन्ट कितना है? 11। अब यहीं मान लो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 28, अब मैं करूँ इसमें 5, तो देखो मेरा 5 कितना बड़ा आया है। पहले वाला 5 देखो, ये वाला देखो, ये फ़ॉन्ट इंक्रीज़र है, वही चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लो इस वाले पे करते हैं, छोटे वाले पे, यहाँ से और छोटा होगा, देखो मेरा 5 छोटा हो रहा है, यहाँ से बढ़ेगा, देखो मेरा 5 बड़ा हो रहा है, तो ये फ़ॉन्ट इंक्रीज़र और ये वाला फ़ॉन्ट डिक्रीज़र, ठीक है ना? इसी के साथ-साथ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा, जैसे मान लो इसको और ज़्यादा बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक करूँगा, टाइप हो गया, बी पे क्लिक किया, ये बोल्ड हो चुका है, यहीं से बोल्ड हटेगा, यहीं से बोल्ड लगेगा। ऐसे ही इटैलिक, इटैलिक से तिरछा होगा, इटैलिक तिरछा कर सकते हैं, तिरछा हटा सकते हैं। ऐसे ही है फिर हमारा अंडरलाइन, 5 के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन किस प्रकार की चाहिए तो वो अंडरलाइन यहाँ पे देख सकते हैं, डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। देखो डबल अंडरलाइन लग चुकी है, ठीक है? इस प्रकार से। उसके बाद है बॉर्डर, अगर मान लो ये 5 है, 5 पे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे अलग-अलग प्रकार से बॉर्डर है। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, मतलब ऊपर से, नीचे से, राइट से, लेफ्ट से, ठीक है ना? ऑल बॉर्डर कर दोगे तो हर प्रकार से बॉर्डर लग के आ जाएगा। देखो बॉर्डर लग चुका है, देखो आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से बॉर्डर है। उसके बाद है शेडिंग, के पीछे कलर, तो इसके देखिए 5 जो ब्लैक में लिखा था वो ब्लैक नहीं है, लेकिन उस 5 के पीछे बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। अगर 5 में कलर डालना है तो यहाँ से इस प्रकार से 5 के अंदर भी हम कलर डाल सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट कलर होता है और जो बकेट वाला है जिसमें बाल्टी छपी हुई है वो बैकग्राउंड कलर होता है। तो ये तुम्हारा फ़ॉन्ट हो गया। अब इसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को देखो ध्यान से समझेंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। एक रखेंगे यहाँ पे, ये वाला मैं रखता हूँ अपने पास। अब इसको ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे क्या है, अभी ये जो 5 है ये नीचे की तरफ है और इधर की साइड चिपका हुआ है। अगर मैं बीच में करता हूँ तो देखो ये मेरा 5 ऊपर हो गया थोड़ा-सा, कहाँ आ गया? सेंटर में। और अगर मैं इसको अप करता हूँ तो ये अप में आ गया। तो ये हमारे 3 ऑप्शन है, अप, बॉटम और सेंटर। ओह सॉरी, अप, बॉटम और डाउन, ठीक है? 3 ऑप्शन है। ऐसे ही यहाँ पे
अगर हम सेंटर में करेंगे तो ये बीच बीच में आ जाएगा, और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, राइट करेंगे तो राइट, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे ऑप्शन है। अगर हमें बीच बीच में करना है तो ये देखो ऊपर नीचे से भी बीच में और लेफ्ट राइट से भी बीच में आ चुका है, तो बॉटम इन सेंटर, ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद है अगला हमारा व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट क्या होता है, अगर एक लाइन, इसमें देखो एक सेल होते हैं छोटे छोटे, अगर एक सेल के अंदर तुम्हारा टेक्स्ट नहीं बन रहा है, टेक्स्ट क्या हो रहा है, एक सेल में नहीं बन रहा है, तुम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये मैंने बड़ा कर लिया। अब जैसे मान लो इसमें मेरा टेक्स्ट नहीं बन रहा, मैंने यहाँ पे कोई नाम डाल दिया, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया और मैंने थोड़े 2-4 वर्ड डाल दिए। अब ये वर्ड यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है, देखो कट रहा है ना, आगे सेल कट रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो ये क्या हो गया, व्रैप हो गया, मतलब नीचे उसके नीचे उसके नीचे ऐसे करके व्रैप हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कटेगा नहीं, अब लंबा लंबा नहीं रहा, अब नीचे वही नीचे हो गया, तो ये हमारा इस प्रकार से व्रैप टेक्स्ट है। ऐसे ही मर्ज सेल, मर्ज सेल का आप लोग ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे मैं मर्ज सेल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सारे सेल हैं, इन सबको मिला के एक करना है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे 4 सेल हैं, 4 सेलों को मिला के मुझे एक सेल बनाना है, तो मैं आप क्या करूँगा, मर्ज सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे सारे सेल मर्ज हो गए। अब मैं एक बार में इसको सिलेक्ट करूँगा, एक बार क्लिक करूँगा, चारों सेल सेलेक्ट हो गए। अब इसमें जो भी लिखूंगा वो एक हो गया, मतलब जो 4 थे अब वो 4 नहीं रहे, अब वो सेल एक हो चुके हैं, तो ये हमारे मर्ज सेल का ऑप्शन है। अगले ऑप्शन है हमारे पास नंबर। नंबर से हमारा, नंबर में सबसे पहले आता है जनरल। इसमें देखो क्या है कि हम जो सेल में लिख रहे हैं, हम इस सेल में जैसे मान लो मैं लिख के आ रहा हूँ, मैं अपनी डेट लिख रहा हूँ, मैं करेंसी डाल रहा हूँ, मैं रुपीस डाल रहा हूँ, मैं कोई नंबर डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ मैं, तो वही सारी चीज यहाँ पे जो मैं डालूंगा वो पहले मुझे यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर जनरल कोई एक नंबर लिख रहे हैं तो नंबर डालेंगे, जनरल लिख रहे हैं कोई नॉर्मल चीज तो साइंटिफिक फॉर्मेट तो वो डालेंगे, करेंसी लिख रहे हैं तो करेंसी डालेंगे, अकाउंटिंग अगर कोई अकाउंटिंग का वर्ड है तो वो डालेंगे, शॉर्ट डेट डाल रहे हैं तो शॉर्ट डेट पे क्लिक करूंगा, लॉन्ग डेट डालना है मुझे तो लॉन्ग डेट पे, टाइम डाल रहा हूँ सेल के अंदर तो टाइम पे क्लिक कर दूंगा, परसेंटेज डाल रहा हूँ तो परसेंटेज पे, फ्रैक्शन कर रहा हूँ तो फ्रैक्शन पे। उदाहरण देता हूँ एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 10, अब देखो 10 लिख के मैंने एंटर किया, 10 पे कुछ नहीं आया, 10 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी 10 जनरल है, 10 को अगर मैंने कर दिया परसेंटेज तो देखो 10 पे परसेंटेज लग के आ गई, ठीक है ना, इसी प्रकार से। अगर जैसे मान लो 10 इसमें मैंने लिख दिया 10 और 10 को मैंने बदल दिया यहाँ पे करेंसी में, तो 10 के आगे डॉलर लग के आ जाएगा, करेंसी है ना, तो इस प्रकार से हम यहाँ से पहले डिफाइन करेंगे, तो यही ऑप्शन है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे अलग अलग करेंसी हैं, इनको लगा सकते हो, ठीक है ना, जौन सा लगाओगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यूरो अलग अलग है बहुत सारे, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, उससे आगे हमारा परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ से भी लगा सकते हो। उसके बाद है हमारा कॉमा, कॉमा भी यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है, कॉमा लग जाएगा। उसके बाद अगले ऑप्शन हमारे जो जीरो होते हैं ना, पॉइंट के बाद जीरो, उनको जीरो इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से हमारे इंक्रीज होंगे, देखो जीरो लग रहे हैं, जीरो लगते चले जा रहे हैं और यहाँ से जीरो घटते चले जाएंगे, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अब है अगला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ध्यान से देखना है, स्टाइल होम मेन्यू मेन्यू के अंदर, स्टाइल सब मेन्यू के अंदर 3 ऑप्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, ध्यान देना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोई अपनी सीट ओपन कर लेता हूँ जो पहले से बनी हुई है, एक मेरे पास सीट है, ये रही, ये ऑफलाइन क्लास के लिए बनाई थी। अब इस पे मैं आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज बताऊंगा एक एक करके। कंडीशनल फॉर्मेट का यूज करने से पहले सबसे पहले तो मैं कोई भी रो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कशीट बनी हुई है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, पिताजी का नाम, एड्रेस और मैथ के नंबर, इंग्लिश के नंबर, कंप्यूटर नंबर, एसएसटी के नंबर, टोटल और एवरेज दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ। अब इसी में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाला हूँ। कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन, सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल। अब जैसे पहला देखते हैं हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल में जाओगे तो यहाँ पे काफी ऑप्शन मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट ए डाटा ऑक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले ग्रेटर देन, जैसे मान लीजिए मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन, अब मैं ग्रेटर देन इसमें से मैं कितने से ऊपर ढूंढ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे 90 से ऊपर हैं उन पे कलर होके आ जाए, तो देखिए जो 90 से ऊपर है उन पर रेड कलर आ गया, कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी लिखा है लाइट रेड कलर, राइट, अगर मैं ग्रीन करना चाहूँ तो यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ अगर येलो कलर अप्लाई हो तो यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर, और इसमें वो चीज डालूंगा जिससे मतलब ग्रेटर देन, उससे ऊपर के नंबर निकल के आएंगे, उससे ऊपर के हाईलाइट होके आएंगे। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 20 तो देखो 20 से ऊपर के सभी हाईलाइट, मतलब 20 से नीचे कोई है ही नहीं, 20 से ऊपर के सभी क्या हो गए, येलो हो गए। अगर मैं 20 की जगह डालता हूँ मैं 70, तो देखो 70 के ऊपर वाले क्या हो गए, 70 से जितने भी लेके 100 के बीच में वो सभी कलरफुल हो गए और बाकी सब हमारे नॉर्मल जैसे लिखे होते हैं वैसे हैं। तो ऐसा करके हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से जाते हैं, हाईलाइट पे जाते हैं। अब लेस देन, अभी था ग्रेटर देन, ऐसे ही लेस देन है,
लेस देन के बाद ऐसे ही आप बिटवीन लगा सकते हो, इक्वल टू लगा सकते हो, कंटेंट डेट कंटेंट लगा सकते हो, ये डेट ऑकरिंग लगा सकते हो, और डुप्लीकेट वैल्यू अगर इसमें से कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो भी लगा सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, और जो डुप्लीकेट नहीं होगी वो नहीं सिलेक्ट होगी। जैसे देखो यहाँ पे 54 है, तो इसमें 54 एक भी बार डबल नहीं आया है, और सारे के सारे डबल आए हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था। तो आप लोग देख सकते हैं 25 ये रहा, 25 एक ये रहा, ठीक है ना, 52 ये रहा, 52 ये रहा, 63 ये रहा, 63 ये रहा, 45 ये रहा, 45, मतलब सारे सारे डबल हैं, बस किसको छोड़ के, 54 को छोड़ के, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इक्वल टू लगाएंगे तो देखो इक्वल टू मतलब बराबर होना चाहिए। मैंने यहाँ डाला 85, अगर 85 है तो सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं है तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लो 54 डालता हूँ तो 54 एक ही है, 54 एक ही सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इक्वल टू मतलब बराबर। इस प्रकार से सारे ऑप्शन है, आप लोग एक एक करके ट्राई करेंगे तो आप सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों के वर्क में आ जाएंगे। अगर कोई ऑप्शन यूज नहीं होता है, अगर कोई ऑप्शन वर्क नहीं करता है, आप लोगों को एरर देखने के लिए मिलता है, तो आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको सीधा आना है मेरी वीडियो पे और यहाँ पे कमेंट में अपना जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कमेंट कर देना है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपका टॉपिक अच्छा होता है तो आपको एक बार मैं खुद से मैसेज भी करूंगा। टॉप बॉटम रूल में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब टॉप 10 की बात आ जाती है। टॉप 10 आइटम देख सकते हैं, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 देख सकते हैं, बॉटम नीचे से बॉटम 10 की परसेंटेज, एबव एवरेज और बिलो एवरेज। एवरेज के साथ भी कर सकते हैं काम। तो अभी देखो मैं कर रहा हूँ टॉप 10 आइटम। तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम जो है, जो मतलब जो बच्चे ऐसे हैं जिनके टॉप 10 में नंबर आए हैं एसएसटी के, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 10 में नहीं देखना चाहते, मैं टॉप 3 में देखना चाहता हूँ, तो टॉप 3 में देख सकते हैं यहाँ पे। तो टॉप 3 में अब ये 4 इसलिए हो गए क्योंकि ये डबल डबल बच्चे हैं। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब डबल जो क्या है ना, डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है, दो दो बच्चों के आ गए, तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं सिंगल देखना चाहूँ, एक ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके सबसे ज्यादा आया, तो ऐसे एक नहीं दो बच्चे हैं, 96 और 96, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। तो जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्मेटिंग अप्लाई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से चले जाएंगे। अब है डाटा बार। डाटा बार में जाओगे, कलर अप्लाई कर दोगे। अब देखो कलर यहाँ इसमें देखो 25 में कितना कलर आ रहा है, थोड़ा सा कलर आ रहा है। 78 में कितना कलर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। 96 में देखो पूरा कॉलम में कलर आ रहा है। मतलब जितना कम नंबर होगा उतना कम कलर होगा, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा। जैसे देखो 96 में फुल कलर है, 96 की जगह मैं कर देता हूँ 2 और एंटर कर देता हूँ। अब देखो 96 में इस कॉलम में ज्यादा कलर था, और जैसे ही मैंने 2 किया वैसे कलर कम हो गया, कलर खत्म हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कलर की फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। 85 है, 85 की जगह मैं 0 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, देखो इसका भी कलर खत्म हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम डाटा कलर बोलते हैं। उसके बाद है कलर स्केल। तो पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें दिखे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर रूल पे चले जाएंगे, क्लियर फ्रॉम सीट कर देंगे, और ये क्लियर हो चुका है। अब मैं फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे, कलर स्केल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी कलर स्केल सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये कर लेता हूँ। अब इसमें जो जिनकी वैल्यू अच्छी है वो तो रेड है, जिनकी वैल्यू कम है, जो मतलब ठीक ठाक वैल्यू है, जो बीच के में है, पास है, फेल नहीं हुए, उनकी वैल्यू उनकी जो कलर है वो येलो हो चुकी है। और जिनके नंबर बहुत ज्यादा ही कम है वो ग्रीन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कलर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो 93 ठीक है, अच्छे नंबर है काफी, तो वो रेड हो गया। 96 ज्यादा अच्छे हो गए तो ये देखो ज्यादा रेड हो गया। 63 ठीक है, ना ज्यादा है ना कम है, तो वो येलो है। और जिसके ज्यादा ही कम है, 0 है, 2 है, 25 है, तो ये क्या हो गए, ग्रीन हो गए। इस प्रकार से भी हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारा आइकन सेट्स। आइकन सेट्स पे ये बहुत सारे आइकन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसा आइकन लगाओगे वैसा लग के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाला, जो हमारा ट्रैफिक लाइट होता है उसी का। अब देखो जिसके सबसे ज्यादा कम नंबर है वो तो क्या है, रेड लाइट है। जिसके नंबर ज्यादा अच्छे हैं, देखो जिसके 93, 96, 78 अच्छे नंबर हैं, उसका कैसा कलर है, उसकी लाइट का ग्रीन कलर है। जिसके नंबर ठीक ठाक है, ना कम है ना ज्यादा है, उसके का क्या है, येलो। बिल्कुल जैसे ट्रैफिक में होता है ना, ट्रैफिक पे ट्रैफिक लाइट जैसी होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे करके अलग अलग आइकन सेट है। एरो से भी डिफाइन कर सकते हो, एरो दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे ये एरो लगा दिए। जिनके नंबर ज्यादा अच्छे हैं उनका तो एरो ऊपर जा रहा है, जिनके ठीक ठाक है उनका एरो सामने की तरफ जा रहा है, और जिनके नंबर खराब है उनका एरो नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे देखो 0 और 2 का एरो नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखो 96 अच्छा है तो 96 का एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो बीच के हैं जिनका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ना ज्यादा है ना कम है, उनका सामने की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से हटा देता हूँ। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट एज ए टेबल। यहाँ अलग अलग टेबल का फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन उससे पहले मैं टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट कर दी।
अब हम फॉर्मेट एज ए टेबल पे चले जाएंगे, यहाँ से जो भी फॉर्मेट में अपनी टेबल को दूंगा वो यहाँ पे अप्लाई होके आ जाएगा मेरी टेबल पे, ओके कर दूंगा। ये देखो मेरी टेबल के अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पे, जैसा मैं अप्लाई करूंगा वैसे यहाँ पे मेरी टेबल होती चली जाएगी। तो यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट एज ए टेबल दिए गए हैं, ये आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फिल्टर भी अप्लाई होता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कट चुका है। अगला ऑप्शन है हमारा, सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से। अगला ऑप्शन है हमारा, होम में चले जाएंगे। अगला ऑप्शन है सेल स्टाइल, सेल की स्टाइल। तो देखिए यहाँ पे जो सेल है, जैसे मान लीजिए ये सेल है 2, अब ये मुझे पता है ये सेल की वैल्यू कैसी है, बेड। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, सेल स्टाइल पे जाऊंगा, यहाँ से मैं कर दूंगा बेड। बेड मतलब ये बेड कलर आ गया इसमें, ये रेड हो गया। अब 93 ये मान लीजिए गुड है, तो मैं क्या करूंगा, सेल स्टाइल पे जाऊंगा, यहाँ से कर दूंगा गुड। गुड में ग्रीन कलर आ जाएगा। ऐसे करके भी हम अपने एक एक सेल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे स्टाइल परसेंटेज है, जैसे 20% किसी के नंबर है तो हल्का कलर रहेगा, 40% है तो उससे थोड़ा बढ़ के कलर रहेगा, 60% है तो कलर ठीक ठाक रहेगा। और अगर एसेंट 1 अगर 1 2 3 की लाइन में है तो उसमें डार्क कलर रहेगा। इस प्रकार से भी हम कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार से देखो, तो मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सेल स्टाइल पे चले जाएंगे, यहाँ से मैं कोई भी लगा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यही वाला लगा दिया। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारी अप्लाई हो जाएगी, हल्का 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 उन पे इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा, सेल स्टाइल हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर ऑप्शन है नॉर्मल, सेल सिलेक्ट नहीं, सेल स्टाइल पे जाएंगे और इसको नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ गया, नॉर्मल कर देंगे, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसी के बाद है इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट। ध्यान देना है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आ गया 6 नंबर और 6 और 5 के बीच में मुझे एक और न्यू रो चाहिए, एक क्या चाहिए, रो। देखो रो कैसे होती है, ऐसे, ये होती है हमारी रो। कॉलम कैसे होता है, ऐसे, ये हमारा होता है कॉलम, ठीक है ना। ऐसे सामने की तरफ कॉलम, ऐसे नीचे की तरफ रो। आपने देखी होगी जैसे नोटबुक आती है ना, तो हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी की नोटबुक बोलते हैं, तो उसमें हमारी क्या होती है, रो दी गई होती है ना, रो 1 2 3 ऐसे करके, और ये इस प्रकार से कॉलम दिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें रो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारी एक नई रो आ जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगर कॉलम लाना है तो यहाँ पे जैसे मान लो एफ के बगल में कॉलम लाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ सेलेक्ट करके, तो ये हमारे हमारे यहाँ पे एक कॉलम हमें नया मिल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम अपना कॉलम और रो ला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई कॉलम और रो आ गया है, उसे डिलीट करना है, जैसे मान लो पहले मैं लाता हूँ यहाँ से, ये मान लो मेरे पास एक खाली कॉलम आ गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगला है फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाओगे तो इसकी जो साइज वगैरह है हमारे सेल की, वो कितनी क्या रखनी है, तो वो रो और कॉलम की हम साइज यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो ये रो है हमारी, यहाँ पे चले जाएंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे, रो हाइट। अगर मान लो मुझे अपनी रो की हाइट अभी 15 है और रो की हाइट में करना चाहता हूँ 84, तो यहाँ 84 करके मैं कर दूंगा ओके। अब देखो मेरी रो की हाइट कितनी बढ़ गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो चुकी है, तो ये रो हाइट हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से करूंगा ऑटो फिट, तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। अगला ऑप्शन है हमारा कॉलम विड्थ, जैसे हमारी रो की बढ़ी वैसे हमारी कॉलम की बढ़ जाएगी, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो ये वाले कॉलम की बढ़ेगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे चले जाएंगे, यहाँ से करेंगे कॉलम विड्थ, यहाँ पे आ रहा है 27.43, तो मैं कर देता हूँ 84.25, एंटर किया। देखो पहले मेरा इतना था, अब मेरा कितना हो गया, कॉलम बढ़ के चौड़ा हो गया, तो ये कॉलम चौड़ा हो गया। रो चौड़ी करते तो रो ऐसी चौड़ी होती, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे मैं करूंगा ऑटो फिट या फिर बाय डिफॉल्ट करूंगा, तो डिफॉल्ट विड्थ पे आ जाएगी ओके। ये डिफॉल्ट विड्थ नहीं हो रही क्योंकि उसमें टेक्स्ट ज्यादा है, ऑटो फिट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला ऑप्शन है हमारा हाइड अनहाइड। अगर कोई रो मुझे हाइड करनी है या अनहाइड करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये 9 नंबर की जो रो है इसको मुझे हाइड करना है, 7 नंबर की जो रो है उसे हाइड करना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पे चले जाएंगे, यहाँ से कर देंगे हाइड, हाइड रो। तो देखिए मेरी 6 के बाद डायरेक्ट कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 6 के बाद डायरेक्ट 8 है, 7 कॉलम हमारा हाइड हो चुका है। अब अनहाइड करना है तो अनहाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखो आ रहा है अनहाइड रो, देखो मेरी 7वीं वाली रो आ चुकी है, यहाँ से हाइड अनहाइड के ऑप्शन है। उसके बाद रीनेम सीट। अभी देखो सीट का मेरे का नाम क्या है, यहाँ पे होती है हमारी सीट है, ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, सीट होती है। सीट नंबर 1 पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सीट नंबर 2 पे कर सकता हूँ। सीट नंबर 2 मेरी देखो खाली है, सीट नंबर 3 भी मेरी खाली है, सीट नंबर 4 भी मेरी खाली है। सीट नंबर 1 पे आ जाता हूँ। सीट नंबर 1 यहाँ नाम है, उस नाम को मुझे अगर चेंज करना है तो फॉर्मेट पे चले जाएंगे यहाँ से मैं, और यहाँ से कर दूंगा रीनेम सीट, और यहाँ पे मैं अपनी सीट का नाम जो भी दूंगा वो आ जाएगा। जैसे मैं देता हूँ टुडे, तो देखो यहाँ पे मेरी सीट का नाम सीट 1 था, अब क्या हो गया, टुडे नाम हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ से सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, सीट को मूव कर सकते हैं। अभी मेरी सीट कहाँ है, 4 के बाद है ना, 4 के बाद है और 2 से पहले है, तो देखो यहाँ भी दिखा रहा है 4 के बाद है 2 से पहले है।
मैं इसको पकड़ के स्लाइड भी कर सकता हूँ। तो हमारी देखो मूव एंड एंड में ले जाना चाहते हैं या फिर कहाँ ले जाना चाहते हैं उसको हम ओके कर देंगे, तो हमारी सीट वहीं पहुँच जाएगी। देखो एंड में आ गई, ठीक है ना? इस प्रकार से। ऐसे ही फॉर्मेट पे चले जाएँगे। अगला ऑप्शन है हमारा टैब कलर। अगर देखिए अभी यहाँ पे कोई कलर नहीं है, मेरी सीट है उसमें सीट में कोई कलर नहीं। अगर जैसे मान लो मैं अपनी सीट में रेड कलर देना चाहूँ तो यहाँ रेड पे क्लिक कर दूँगा। अब आप लोग देख पाएँगे यहाँ पे टुडे में रेड कलर आ गया। देखो टुडे पे क्लिक कर रहा हूँ तो रेड कलर है। यहाँ पे और किसी भी सीट में कलर नहीं है, लेकिन टुडे पे हमारे पे रेड कलर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सीट कलर भी दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक सेल और फॉरवर्ड सेल। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों आप लोग यूज कर लेना। प्रोटेक्ट सीट करोगे तो यहाँ पे सीट पे एक पासवर्ड लग जाएगा, इन सबको टिक रखना है और यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड है। पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे एक, और फिर से अगेन एक पासवर्ड डालना है और इसको ओके कर देना है। अब जो जो वहाँ पे अप्लाई था, देखो सारे ऑप्शन हमारे बंद हो चुके हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से अब कोई भी मैं फॉर्मेटिंग करूंगा तो इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हमारी नहीं होगी, ये कहेगा ओनली रीडिंग मोड में लगा है। अब अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे? फॉर्मेट में फिर से चले जाएंगे, यहाँ से करेंगे अनप्रोटेक्ट सीट और इसमें वही वाला पासवर्ड फिर से डालेंगे, एंटर कर देंगे। सारे ऑप्शन भी खुल के आ जाएंगे और अब इसमें कोई चेंजेस भी हम कर पाएंगे, ठीक है ना? इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। अगला ऑप्शन है ऑटो सम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मुझे इन सब का करना है सम, जितनी भी ये लिखी हैं इन सब का टोटल होके यहाँ आ जाए। तो टोटल कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑटो सम पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक फॉर्मूले अप्लाई होके यहाँ पे ऑटो सम निकल के आ गया सबका। जैसे मान लो इन सबका सम निकालना है यहाँ से 54 25 54 25 85, इन सबका क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो ऑटो सम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ ऑटो सम आ गया, सारा लिख के आ गया। बस मुझे एंटर बटन दबाना है, जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक ये सबका आ गया, पूरी लाइन। यहाँ अभी ये लाइन नहीं थी, के वाली नहीं थी, पूरा के ऊपर से लेके नीचे तक सबका टोटल निकल के आ गया एक ओनली वन क्लिक में। आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऑटो सम पे क्लिक किया और यहाँ पे बस मैंने एंटर बटन दबाया और देखो एक नया कॉलम पूरा सबकी क्या निकल के आ गई? टोटल निकल के आ गई। तो ऐसे करके लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है फिल। फिल पे जाओगे, जो वाली संख्या हमारी इधर है वही हमारी इधर आ जाए तो हमारी क्या करेंगे? हम यहाँ पे कर देंगे मैं राइट। जैसे मैंने राइट पे क्लिक किया, जो वाली संख्या राइट में थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है ना? इस प्रकार से अगर जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं फिल पे जाऊंगा, यहाँ मैं कर दूंगा डाउन। तो देखो वही संख्या ऊपर वाली हमारी यहाँ पे, अच्छा पहले से है क्या यहाँ संख्या? इधर आ जाता हूँ, इसमें लगा देते हैं, जीरो है, ठीक है ना? ऑटो फिल पे जाएंगे, डाउन कर देंगे, ऑटो फिल अप। ओहो जीरो आ रहा है, साइडों से जीरो आ रहा है, ठीक है ना? इस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर। अगर कोई फॉर्मेटिंग हमने की है तो उसको क्लियर कर सकते हैं, जितना भी हमने फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अगर क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लियर ऑल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट भी क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे, कंटेंट क्लियर करना है तो क्लियर कंटेंट कर देंगे, अगर कोई कमेंट लगाइए तो क्लियर कमेंट कर देंगे। अगला ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए आगे मैं यहाँ पे डाटा लेके अपना आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो क्लियर सॉरी सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है तो कैसे लगाएंगे? या तो अपनी एक रो सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाली, या फिर पूरी टेबल सेलेक्ट कर देंगे, आप लोगों की इच्छा है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे सॉर्ट करना है ए टू जेड या फिर जेड टू ए। अगर एक रो भी करना चाहें तो वो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये वाली रो है, मैं देखिए अभी उल्टा सीधे लिखा है बी, उसके बाद जैसे बा, बा में पहला वर्ड क्या है? बी। बहा, यहाँ भी बहा है, बा का वर्ड पहला क्या है? बी। तो इसको क्रम से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मैंने कर दिया सॉर्ट ए टू जेड और कंटिन्यू विद द करंट सीट और इसको कर दिया सॉर्ट। अब देखो पहले आ गया ए, उसके बाद बी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद जे, फिर उसके बाद के। इस प्रकार से मतलब ए टू जेड हमारे जो है वो फिल्टर हो चुके हैं। ऐसे मान लो मैं उल्टा करना चाहूँ जेड टू ए, जेड टू ए पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद द सेम सिलेक्शन और इसको हम करेंगे तो देखो ये उल्टा हो गया, के जे जी ई बी ए, ठीक है ना? जैसे ए फॉर आगरा, बी फॉर बहा, ई फॉर इटावा, जी फॉर गोवा, जे फॉर जरार और को फॉर कलकत्ता, ठीक है ना? इस प्रकार से। अगला है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू विद द सेम सिलेक्शन, सॉर्ट करेंगे। यहाँ से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं इनको, जेड टू ए टू जेड जैसे भी करना चाहें वैल्यू के साथ, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो वैल्यू सॉर्ट करना है तो वैल्यू में भी कर सकते हो, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पे चले जाएंगे, यहाँ पे करेंगे कस्टम सॉर्ट और कंटिन्यू विद द सेम सिलेक्शन, सॉर्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे मान लो इसका नाम क्या है? कॉलम मैप, और इसको मैं करता हूँ सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन मैं करता हूँ वैल्यू के साथ। वैल्यू कर दी मैंने, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं कर चाहता हूँ लार्जेस्ट, पहले सबसे बड़ी हो फिर उससे छोटी, ऐसे करके वैल्यू लग जाए, ओके कर दूंगा। देखो वैल्यू वैसे लग चुकी है, 96 96 93 85 78 63, मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटे छोटे करके। इस प्रकार से हम अपने डाटा को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं।
ऐसे ही अगला है फिल्टर। अगर पूरा ही फिल्टर लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ फिल्टर पे अप्लाई कर देंगे। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे ये फिल्टर लग के आ गए, पहले ये ऊपर फिल्टर नहीं थे, अब यहाँ पे ऊपर फिल्टर लग के आ गए। मैं कंट्रोल जेड करूंगा, आप लोग देख पाएंगे कंट्रोल जेड, अभी फिल्टर नहीं है। मैं क्या करूंगा, कस्टम सॉर्ट पे लगाऊंगा, यहाँ से मैंने लगा दिया फिल्टर। अभी देखो सबके ऊपर फिल्टर लग के आ गए। अब यहीं से हम कर सकते हैं, फिल्टर पे बस क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा देंगे। जैसे मान लो मुझे चाहिए सिर्फ 65 और ओके कर देंगे, तो देखो सिर्फ 65 आ रहा है ना। इसी प्रकार से सिलेक्ट ऑल कर देंगे। अगर जैसे मान लीजिए सिलेक्ट ऑल करने के बाद 170 नहीं चाहिए तो 170 को अनसिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ 170 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम कलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बाद अगला ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट। यहाँ पे देखो फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंसल्ट, डाटा वैलिडेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पैनल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फाइंड आप लोगों को पता है, कोई भी वर्ड फाइंड करना है, कुछ भी चीज इसमें फाइंड करनी है तो फर्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे और फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस, ऐसे ही रिप्लेस, कुछ चेंज करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू, अगर लाइन बाई लाइन हमें नीचे जाना है तो गो टू कर सकते हैं। गो टू स्पेशल में जाओगे तो यहाँ पे गो टू स्पेशल में अलग अलग चीजें मिलेंगी। गो टू स्पेशल में आ गए। अब यहाँ पे गो टू स्पेशल मतलब जाना किस पे है, किसी कंसल्ट पे, किसी फॉर्मूले पे, किसी ब्लैंक सेल पे, या फिर किसी करंट रीजन पे, करंट एरे पे, ऑब्जेक्ट पे जाना है। रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट्स, लास्ट सेल, विजिबल सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाला वैल्यू सेल, जिस पे भी जाना है वो जा सकते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। इसमें एक लगा देते हैं, क्या लगाए हम, कंसल्ट, कमेंट, करंट एरे, ऑब्जेक्ट, कॉलम डिफरेंस, डिपेंडेंट्स, हम लगा देते हैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। ठीक है ना, डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे एक लगा देता हूँ, या फिर मान लीजिए हम कंडीशनल फॉर्मेट लगा देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट में गया, मैंने यहाँ लगा दिया एक सेल पे। यहाँ पे देखो इस सेल पे मैंने क्या कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। सॉर्टेड फिल्टर पे चला रहा हूँ, हाँ ये रहा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्लिक करेंगे, वैसे ही देखो मेरा कौन सा सेलेक्ट सेल सेलेक्ट हो गया जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी थी। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं दो सेल पे, इस सेल पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, मान लो इस पे भी कर दी। अब मैंने अपना यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, इसमें चले जाएंगे। ये गो टू स्पेशल के ही सारे फॉर्मूले हैं। जैसे कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करूंगा ना, ये दोनों मेरे सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हैं ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इस प्रकार से गो टू स्पेशल है, में से अलग अलग दिए फॉर्मूला, जहाँ जहाँ फॉर्मूला लिखे हैं वहाँ पे मुझे जाना है, तो देखो फॉर्मूले पे क्लिक कर देंगे तो जो जहाँ जहाँ मैंने फॉर्मूला लगाए होंगे वो मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर्मूला इसमें मैंने कहीं नहीं लगाया, कॉपी पेस्ट किया था। तो कमेंट्स, ऐसे ही कमेंट पे चले जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट पे चले जाएंगे, कंसेप्ट पे चले जाएंगे। डाटा वैलिडेशन अगर कहीं लगाया है तो डाटा वैलिडेशन पे भी हम जा सकते हैं। ठीक है ना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्शन पैनल में जाओगे तो तुम्हारे पैनल में दिखाएगा कि तुम्हारी सीट पे क्या क्या बना हुआ है। अभी मेरी सीट पे कोई नहीं है, जैसे मान लो मैं एक शेप ले लेता हूँ, मैंने शेप बना दिया। अब यहाँ दिखा रहा है कि तुम्हारे पास एक शेप है, ये हमारा सिलेक्शन पैनल है, यहाँ से हम हाइड और शो कर सकते हैं अपने शेप को। आप लोग शेप को देख सकते हैं, शो और हाइड हो रहा है। इस प्रकार से हमारे पूरे होम के ऑप्शन हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा एक्सेल का होम मेन्यू। और ये एक्सेल की फर्स्ट क्लास थी। आगे हमारी जो क्लास आने वाली है एक्सेल की, उसमें हम आप लोगों के लिए लाए फॉर्मूला और सारे के सारे मेन्यू। कोई भी ऑप्शन हम छोड़ेंगे नहीं, एक साथ कराएंगे सारे ऑप्शन। अगर कोई ऑप्शन आपका यूज नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट में हमें अपनी जो कमेंट है वो छोड़ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रत्येक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। धन्यवाद।